Hello, learners. Welcome to the channel Learning is Fun. I'm your tutor Manisha, welcoming you all to this educational platform. सीटेट 2025 की सीरीज में साइंस के हमने कुछ टॉपिक्स कवर करे जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कवर करा क्लास 1 में फूड सोर्सेज का। आज सेकंड क्लास में हम कवर करेंगे फूड कंपोनेंट्स का टॉपिक। साथ ही में इसके हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी स्टडी करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन रिंग करना ना भूलें ताकि हमारी अगली क्लासेस की भी अपडेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे आपको डेली कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा, एजुकेशनल कंटेंट, और साथ में जो पिछली वीडियोस हैं उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको भी ज़रूर से देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में स्टडी किया कि फूड के हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। अब इन्हीं सोर्सेज से जो हमें फूड मिलता है वो फर्दर उसके कंपोनेंट्स होते हैं कुछ जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन, वाटर, रफेज, जिसको हम डाइटरी फाइबर भी कह सकते हैं। इन सभी में से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड फैट्स, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स काउंट होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे इन्हीं कंपोनेंट्स की सोर्सेस, डेली नीड्स, अलग अलग पर्सन को लेके क्या इनकी डेली नीड्स हैं और इनके क्या रोल्स या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, हमें क्यों ये कंज्यूम करने चाहिए ये वाले कंपोनेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड कहा जाता है। इनका रोल क्या है कि मेन सोर्स है एनर्जी का, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। इसके सोर्सेज क्या क्या है? व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, हनी, मिल्क, बनाना, कॉमन शुगर। डेली नीड्स इसकी क्या है? एडल्ट पर्सन के लिए जो कि लाइट वर्क करता है, हैवी वर्क नहीं करता, तो उसके लिए डेली की 600 ग्राम्स नीड है कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट वी हैव proteins. Now, as carbohydrates are energy providing food, proteins are body building food. Their role is for body building, for digestion. हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी डाइजेशन को अच्छा रखता है, हमारी बॉडी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नो डाउट कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी के सोर्सेज हैं, बट प्रोटीन से भी हमें कुछ हद तक एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट इज बॉडी प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज या बॉडी प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस। अगर हमें कभी चोट लग जाती है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन दैट केस हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं प्रोटीन्स। इनके मेन सोर्सेज क्या क्या है? पल्सेस, एग्स, मीट, चीज, फिश, मिल्क, ग्राउंडनट। इसकी डेली नीड्स एडल्ट के लिए कितनी है कि जितना हमारी बॉडी का वेट है उस हिसाब से इसकी नीड्स एडजस्ट होती हैं। इन केस हमारी बॉडी का वेट अगर 50 केजी है तो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट प्रोटीन के केस में कितनी होगी? 50 ग्राम्स। सिमिलर केस में अगर चिल्ड्रन की बात करें तो उनके लिए भी ये चीज वेरी करती है। उनकी बॉडी का 1 केजी वेट कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंज्यूम करता है? 1.46 ग्राम्स। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या फिर लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे भी प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमें। नेक्स्ट वी हैव fats. As carbohydrates are energy providing food, fats are also energy providing foods. Their main function is they are energy source. They provide taste and flavor to our food. They help in reserving food source. Their main sources are butter, cheese, vegetable oil, nuts, मिल्क, एनिमल फैट जैसे कि मीट से भी हमें फैट मिलती है, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, अलग अलग ऑयल्स हो गए, इनसे भी हमें फैट मिलती है। एक एडल्ट के केस में कितनी डेली रिक्वायरमेंट है फैट की? 70 टू 80 ग्राम्स। नेक्स्ट वी हैव वाटर। अब वाटर भी हमारी बॉडी का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट
कंपोनेंट है फूड का हमारी बॉडी के लिए। वाटर, सबसे पहला इसका फंक्शन या रोल क्या आ जाता है, इट वर्क्स एज मीडियम फॉर बॉडी रिएक्शंस, हमारी बॉडी में जो अलग अलग रिएक्शंस होती हैं उनको एक मीडियम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन डाइजेशन, जैसे कि फैट्स या फिर प्रोटीन्स के केस में भी हमने देखा ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ये वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट वी हैव रफेज, या जिसको हम डाइटरी फाइबर भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं डाइटरी फाइबर्स। इसके मेन रोल्स या फंक्शंस क्या आ जाते हैं, इट ब्रिंग्स रिच इन फाइबर, इट एब्सॉर्ब्स वाटर एंड हेल्प्स इन फूड मूवमेंट इनसाइड द इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में जो फूड मूवमेंट होती हैं वो किस वजह से होती हैं, डाइटरी फाइबर्स की वजह से। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन बाउल मूवमेंट बाय प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ये प्रिवेंट करता है थ्रू बाउल मूवमेंट्स। बाउल मूवमेंट्स इस वजह से ही होती है, जब हम डाइटरी फाइबर्स कंज्यूम करते हैं ज़्यादा तो फिर हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके मेन सोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं स्पिनच, कैबेज, बीन्स, पीस, सीरियल्स, व्हीट एंड लेडी फिंगर। अब इन सब कंपोनेंट्स के अलावा वी हैव मिनरल सॉल्ट्स, मिनरल्स और विटामिन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बट ये एक्सेस अमाउंट में रिक्वायर्ड नहीं होते, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स के बारे में पढ़ा, रफेज के बारे में पढ़ा। जितनी अमाउंट उनकी रिक्वायर्ड होती है उतनी हमें मिनरल सॉल्ट्स या फिर विटामिन की नहीं होती। ये हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और जो हम फूड खाते हैं उसी से ही हमें मिल जाते हैं। इनकी कोई एज सच एनर्जी वैल्यू नहीं होती। और इनके रिच सोर्सेज क्या क्या है, मिल्क, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच हो गया, एस्पेरेगस, पल्सेस, मीट एंड एग्स। अब मिनरल सॉल्ट्स की क्या आ जाते हैं आगे कि क्या क्या इसके अंडर आ जाते हैं मिनरल सॉल्ट्स, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये किस लिए हेल्पफुल होते हैं, ये बोन्स एंड टीथ को हार्ड रखने में हेल्पफुल होते हैं, प्रमोट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। अगर हमें चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी में अगर मिनरल सॉल्ट्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस हो गए, इनकी कमी होगी तो ब्लड फ्लो होता रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग इजीली नहीं हो पाएगी। जितनी जल्दी हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उतना ही कहा जाता है हमारी बॉडी में ये वाले असेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट वी हैव आयरन। आयरन इज असेंशियल, क्यों, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है हमारी बॉडी में, और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में नहीं होगा, इससे हमें कौन सी डिसीज हो जाती है, अनीमिया। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, ग्राउंडनट्स, लीवर, ये गुड सोर्स हैं आयरन के। नेक्स्ट वी हैव आयोडीन। हमने स्टडी किए कैल्शियम, फोस्फोरस, आयरन एंड नाउ वी हैव आयोडीन। आयोडीन एक और मिनरल हमारे पास आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है इन द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आयोडीन की हमारी बॉडी में कमी होगी तो हमें डिसीज हो जाएगी गॉइटर नाम की। नेक्स्ट वी हैव दिस टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो मिनरल सॉल्ट्स हैं उनकी हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है बॉडी को। देन वी हैव विटामिन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी बट इन वेरी फ्यू क्वांटिटी। अब विटामिन्स जो है वो ना तो बॉडी बिल्डिंग या फिर ना ही एनर्जी गिविंग फूड्स है, बट फिर भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम स्टडी करेंगे। इनके मेन सोर्सेज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स एंड चीज। सो हेयर वी हैव टेबल जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि विटामिन हमारी बॉडी को क्यों जरूरी हैं। विटामिन हमारे पास अलग अलग तरह के आ जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन के। सबसे पहले वही है विटामिन ए। विटामिन ए के गुड सोर्सेज कौन कौन से हैं, मिल्क एंड कैरेट्स। इसके बेनिफिट क्या है, ये गुड आईसाइट को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है।
विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी में अच्छी क्वांटिटी होगी, जितनी की रिक्वायर्ड है उतनी, एक्सेसिव में नहीं, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी, तो हमारी आईसाइट अच्छी रहेगी, विजन अच्छी रहेगी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें डिसीज हो जाएगी नाइट ब्लाइंडनेस की। सो दिस विटामिन इज important in maintaining our vision. Good. Next we have vitamin B complex. इसके सोर्सेज हैं मिल्क एंड एग्स। बेनिफिट्स इसके क्या है? ये डाइजेशन को अच्छा रखता है हमारी। इसकी डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम हो जाती है बेरी बेरी की। नेक्स्ट वी हैव विटामिन सी। विटामिन सी गुड सोर्सेज इसके क्या क्या आ जाते हैं? सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज हो गए। बेनिफिट्स इसके क्या क्या आ जाते हैं? ये मसल्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमें स्कर्वी नाम की डिसीज हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट वी हैव विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज क्या क्या है? सनलाइट। सनलाइट में हम रहते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा मिल्क इसका बहुत अच्छा सोर्स है। इसके बेनिफिट क्या क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बोन्स को मेंटेन करता है, बोन्स को हमारी स्ट्रॉन्गर करता है। डेफिशिएंसी से इसकी रिकेट्स नाम की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि हमारी बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। लास्टली वी हैव विटामिन के। इसके सोर्सेज हैं लीफी ग्रीन्स, और ये भी इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग में, जैसे कि हमने मिनरल्स के केस में पढ़ा था। और इसकी डेफिशिएंसी से हेमोरेज नाम की डिसीज हो जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट विटामिन एंड मिनरल्स। अब वाटर और रफिश के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फूड बेस्ड ऑन देयर रोल्स। जैसे कि हमने पढ़ा कि फूड के अलग अलग हमें कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग तरह से हेल्प करते हैं। जैसे कुछ जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, कुछ जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, राइट। और कुछ ऐसे जो है वो प्रोटेक्टिव फूड है। सो ऐसे ही हमने फूड को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले आ जाती है एनर्जी गिविंग फूड के नेम से, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नेक्स्ट वी हैव बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ प्रमोटिंग फूड्स, जिसमें आ जाते हैं प्रोटीन्स। नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स, एज वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ कि विटामिन एंड मिनरल्स अगर हम कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारी डिसीजेस से बच सकते हैं। सो दीज आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स। अब कोई भी एक तरह का खाना जो है वो इन सभी कंपोनेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए हमें अलग अलग तरह के फूड को हमारी डाइट में ऐड करना पड़ता है, जिससे हमें ये अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते रहे। सो ये टेबल में शो किया हुआ है कि एनर्जी गिविंग फूड्स हमारे पास क्या क्या होते हैं। सीरियल, शुगर, जैगरी, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, हनी, ऑयल्स एंड फैट्स ऐसी बॉडी बिल्डिंग फूड हैं। मिल्क, पल्सेस, चीज, एग्स, फिश, मीट प्रोटेक्टिव फूड्स में आ जाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आ जाते हैं। अदर वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट, टोमेटो, मिल्क एंड एग्स आ जाते हैं। अब इसके साथ ही हमने स्टडी किया कि जो कंपोनेंट्स, जब हमने स्टडी किया हमने देखा कि एडल्ट्स के केस में, चिल्ड्रन के केस में, प्रेग्नेंट वुमेन के केस में अलग अलग नीड है सबकी फूड कंपोनेंट्स की। सो अब हम स्टडी करेंगे कि किस पर्सन को किस कंपोनेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन का केस देखें, इन दैट केस प्रोटीन्स, कैल्शियम एंड आयरन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इनको। सो अपने फूड में इनको ये 3 कंपोनेंट्स जरूर से ऐड करने चाहिए, और एक्सेसिव अमाउंट में ऐड करनी चाहिए जितनी की डॉक्टर ने बताई गई हो। नेक्स्ट वी हैव नर्सिंग मदर्स। नर्सिंग मदर्स को सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है कैल्शियम, प्रोटीन रिच मिल्क एंड विटामिन। इनको ये तीनों चीजें अपने फूड में जरूर से ऐड करनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव ग्रोइंग चिल्ड्रन। ग्रोइंग चिल्ड्रन जो बढ़ते बच्चे हैं उनको बॉडी वेट के लिए कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। तो जो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को मेंटेन करने में या बॉडी ग्रोथ करने में हेल्पफुल होते हैं, इनको जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स। हार्ड फिजिकल वर्क जो लोग करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके उनको अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की एक्सेसिव अमाउंट रखनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स में क्या आ जाते हैं? फूड कलरिंग्स या फ्लेवरिंग्स। जैसे कि हम फूड को कलर अच्छा देने के लिए कुछ कलरिंग्स ऐड करते हैं, आर्टिफिशियल कलरिंग्स, तो वो है फूड एडिटिव्स। फूड को फ्लेवर देने के लिए हम आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करते हैं, तो वो आ जाते हैं फूड फ्लेवरिंग्स में। बट इसके बहुत ही ज्यादा नुकसान भी हैं हमारे बॉडी को,
इसके क्या क्या नुकसान आ जाते हैं अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला आ जाता है ये ऑर्गन डैमेज कर सकता है हमारे, और कैंसर की भी प्रॉब्लम हो सकती है इससे। हेडेक एंड अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। हमारी बॉडी की प्रोसेसिंग इफेक्ट हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि लॉस्ट फ्लेवर्स जो हैं वो रीस्टोर हो जाते हैं, बट साथ में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या आ जाते हैं, ये फूड प्रिजर्वेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फूड की स्पॉलेज को स्लो कर देता है। लॉन्ग डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना हो तो इन दैट केस हम फूड एडिटिव्स को ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं, सो दैट कि हम वो खाना दूर तक लेके जा सकें और वो खराब ना हो। विजुअल अपीयरेंस उसकी एनहांस्ड हो जाती है। और केमिकल कॉम्पोजिशन में तो चलो कुछ चेंजेस आएंगे ही आएंगे अगर हम कुछ ऐड करेंगे उसमें तो। Next, we have macronutrients and micronutrients. As the name suggests, macro means large or micro means small. Micronutrients means smaller amount में जो हमें nutrients चाहिए होते हैं, जो food components हमें small amount में less amount में चाहिए होते हैं, वो होते हैं micronutrients। जैसे कि हमने पढ़ा था विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में, ये थोड़ी ही अमाउंट में चाहिए होते हैं बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं हमें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। देन जो असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और उनके सोर्सेस, अब हम वो स्टडी करेंगे। असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आ जाता है विटामिन B1। ये हेल्पफुल होता है एनर्जी कन्वर्जन में। B2, विटामिन B2, इट सपोर्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेल फंक्शंस। विटामिन B3, इट ड्राइव्स एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम फूड। विटामिन B5, ये हेल्प करता है विद फैटी एसिड सिंथेसिस। विटामिन B6 रिलीजेस शुगर फॉर एनर्जी एंड क्रिएट्स रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट वी हैव विटामिन B7, it aids in metabolism of fatty acids, amino acids, and glucose. Then we have vitamin B9. ये important है for cell division. Vitamin B important, B12 important है because it supports red blood cell formation and nervous system function. Next, vitamin C. Lastly, it requires for neurotransmitter and collagen creation. So that was all about our today's topic. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें और इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी अपडेशन मिलती रहे। एंड आवर टैगलाइन, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। अगर कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके तो आप ईमेल कर सकते हैं chawlanisha@gmail.com पे, या फिर टेलीग्राम अकाउंट भी हमारा बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी। वहां आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली के डेली एमसीक्यूज आपको वहां मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।